हमने आपको एल्कोहल बनाने के तरीके बताए, ग्रिनार्ड रिएक्शन भी बता दिया है, और ग्रिनार्ड की थ्रू हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल बनाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आज कुछ शेष बची हुई अपक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको याद है कि यदि हम क्या करें हाइड्रेशन ऑफ एस्टर के थ्रू, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, तो आज का पॉइंट डालिए, कुछ जो बची हुई अपक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले अपक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। एस्टर आप जो है एस्टर में हाइड्रेशन करवाने के बाद जो है एल्कोहल का निर्माण करेंगे, एथेनॉल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हम कोई एस्टर लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लें बेटा, ठीक है, मान लीजिए अब इसका सबसे पहले आपको आईपीएससी पता होना चाहिए, इसका है क्या चीज। तो क्या लिखा है बेटा, मेथिल, है ना, क्या है बेटा, मेथिल। इस वाले ग्रुप को OH लिखते हैं। एस्टर का आईपीएससी नामकरण करते समय आईपीएससी में अंत में क्या लगाते हैं बेटा, OH, है ना, OH लगाते हैं बेटा। एल्कॉक्सी लगाओगे ईथर में, ठीक है, नहीं, तो इसमें मेथिल प्लस मेथेट, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट हो गया। अब इस मेथिल एथेनोएट की क्रिया करवानी है किसके साथ, हाइड्रेशन करवाना है इसका, है ना। तो हाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, प्लस लेंगे, ऐसे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के लिए भाई, ये H2O है ना। अब देखिए इसको डिलीट करते हैं यहां से, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन जब स्टार्ट होगा या तो वो एसिडिक माध्यम में होना चाहिए या तो बेसिक माध्यम में होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हीट करेंगे हम, क्या होगा कि ये यहाँ पर कुछ क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि इस कार्बन से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, 2 O जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनमें क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जब 2 OH किसी कार्बन से जुड़े हों तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि इस वाले को इस पर अटैक करेगा नहीं करेगा। तो जब इस पर अटैक करेगा तो ये अपना क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई एनीवन कोई ग्रुप है नहीं, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन अपनी इधर की तरफ थ्रो करेगा, और जैसे ही थ्रो करेगा तो ये अपने ओ और ये पूरा ग्रुप लेकर के बाहर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी क्या बनेगी, CH3C, अब यहाँ हो जाएगा आपका O, ठीक है, और इससे क्या जुड़ जाएगा आपका वो H, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा जब ये OH हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका क्या लीविंग हो रहा है, CH3 हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा, H इससे कर लेगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3OH, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, और ये आपका एथेनॉल हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया। तो इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा एथाइल अल्कोहल, है ना, मेथाइल अल्कोहल, देखे रहना, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो एस्टर का हाइड्रेशन जब करवाएंगे आप लोग, तो एस्टर के हाइड्रेशन में यह प्रोसेस होती है जिसमें एसिटिक एसिड और मेथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। बात समझ में आई सभी के, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ ईथर का। हाइड्रेशन ऑफ ईथर, इसको उतार लिया था आप लोगों ने, हाइड्रेशन ऑफ ईथर। हाइड्रेशन ऑफ ईथर में क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन ऑफ ईथर, तो इसमें क्या होना चाहिए, कोई ईथर ग्रुप लेना चाहिए। अब ईथर देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो, CH3 हो, ये देखिए होगा नहीं होगा हैं। अब देखिए
इसको हम क्या लिखे हैं, इसमें हम, इसका नाम कौन बताएगा, नहीं जानते हो? ईथर में क्या लगते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, है ना, क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन। इसी क्रिया क्या कराओगे, जल के साथ इसका हाइड्रेशन करवाना है, आपको पता है ना। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत किसी के लिए हो तो ये देखो। अब क्या होगा, इसमें डिल H2SO4 लगाएंगे, यहाँ पर डाइल्यूट लगाएंगे, कोई भी होना चाहिए, तो H2SO4 लगाते हैं, H+ फॉर्मेस करता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। तो नेगेटिव जब होगा तो क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों तरफ से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर क्या चाहिए, कोई प्लस वाला अटैचमेंट, ये देखिए, है ना। तो जब ये सिस्टम हो जाएगा तो क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आउट हो जाएगा, तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इधर से हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका O से लग जाएगा H, यहाँ आपका इधर जोड़ दीजिएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये नेगेटिव वाला पार्सल जो है क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा, टूट जाएगा इधर से। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, CH3OH प्लस CH3OH, यानी दो भाग बनेंगे किसके, मेथाइल अल्कोहल के। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हाइड्रेशन ऑफ ईथर के माध्यम से आप जो है अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपको हम मैकेनिज्म भी बता रहे हैं, अब इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप समझ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब अभी बता रहे हैं, देखो इसमें क्या करना है, सीधे आप जान सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या करना है बेटा, जैसे मान लीजिए ऐसे देखो CH3 वो है, ठीक है, और यहाँ क्या होगा CH3 है, ठीक है। अब इसकी क्रिया देखो, हमने क्या हाइड्रेशन करवाना है, माइनस होता है। आप क्या करिए, देखो इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये देखो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया, क्या बन गया, बन गया नहीं बन गया, हैं बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। CH3OH होगा, ये OH इससे मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे, किसी को कुछ नहीं समझना, इसमें ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं है आपको। यहाँ डिल H2SO4 लगा दो और ये क्या बन जाएगा, 2 यूनिट बन जाएगी CH3OH की, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड के माध्यम से भी आप इसको जान सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ले लिया, चलिए अगला देखते हैं बेटा, समझ में आ रहा है सभी के, बहुत आसानी से जो है आप अल्कोहल की अन्य अपक्रियाओं का अध्ययन सीख सकते हैं, कुछ ज़्यादा विशेष करना नहीं होता है। अगर देखो, अगर ईथर की क्रिया करवा दें, ईथर दो प्रकार के होते हैं आप समझते हैं, एक तो सिमेट्रिकल ईथर होता है या अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। तो ये अगर सिमेट्रिकल ईथर से क्रिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवा दें, किसके साथ बेटा, हाँ, तो यहाँ क्या देखना है आपको, सिमेट्रिकल ईथर लेना सबसे पहले, है ना, इसकी क्रिया करवाना है हाइड्रोजन आयोडाइड से, सिमेट्रिकल ईथर लेना सबसे पहले बेटा। तो देखिएगा आप सिमेट्रिकल ईथर का मतलब तो समझते होंगे, क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के ग्रुप समान हो, है ना, समझ में आ रहा ना। इसकी क्रिया किससे करवा दो, हाइड्रोजन आयोडाइड से। आप समझते हैं कि H, इसमें H क्या होगा, प्लस होगा, आयोडीन क्या होगा, माइनस होगा। आप ये भी जानते हैं कि इस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको मिल गया कहीं से कोई सहारा, मिल गया, है ना। तो क्या करेगा ये, जब इधर से, अब इधर नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी, इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत लगाना होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका CH3OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये मिथाइल क्या करे, जब इसके साथ जुड़ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बाहर हो जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, CH3I, है ना, मेथिल आयोडाइड हो जाएगा आप, और ये आपका मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से अगर सिमेट्रिकल ईथर है उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराने के बाद भी आप जो है अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सभी के। अगला पॉइंट है, यदि अनसिमेट्रिकल ईथर हो, क्या हो बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर जब होगा तो क्या होगा बेटा, यानी कि ऑक्सीजन की दोनों तरफ की जो है कार्बन होगी वो समान नहीं होगा, यानी ग्रुप समान नहीं होंगे, है ना। तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल मान लीजिए C2H5OH हो, इसे मान लीजिए C2H5O, देखो ठीक है, और यहाँ क्या हो CH3, देखो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अगर ये अनसिमेट्रिकल है, इसकी क्रिया किसके साथ करवा दो, HI, ठीक है, HI को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के लिए। इसको प्लस होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता। तो देखो बेटा, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करोगे, हीट करोगे तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पहले से पता है। जिस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव को अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, C2H5OH हो जाएगा, ये अपना लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा, तो इसका अटैचमेंट इस पे हो जाएगा, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, CH3I, है ना। किसी को सबको समझ में आ गया। क्या होता है कि जब जो है यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि आयोडीन जो होता है अपने आप में एक बड़ा ग्रुप होता है, तो वो क्या होता है, अपने से छोटे ग्रुप को अपनी तरफ अप्रोच करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अप्रोच कर रहा है, ऐसे आयोडीन भी अपने साथ अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से क्या आपको आसानी से क्या है, C2H5OH का निर्माण कर देना। इसका नाम बता सकते हो, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ समीकरण हम आपको बताएं जो है, जिसके सहायता से जो आपको क्या बनाने आ गया, अल्कोहल बनाने का तरीका आ गया। अब क्या करना है कि आपको कुछ अल्कोहल ऐसे बनाए, इंडस्ट्रियल औद्योगिक निर्माण करना है, जिसके माध्यम से आपको अल्कोहल का निर्माण करना। अगला पॉइंट डाल लीजिए, इंडस्ट्रियल मेथड। क्या बनाओगे, इंडस्ट्रियल मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया। चलिए इंडस्ट्रियल, अगला पॉइंट डालो, इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक निर्माण में कैसे हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। पॉइंट डालिएगा, इंडस्ट्रियल मेथड। देखिए, जो वुड स्प्रिट भी इसको कहते हैं, एथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है बेटा, ये बहुत काम की चीज़ होती है। लोग इसको खाने में भी प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, पीने में थोड़ा अल्कोहल शरीर के लिए आवश्यक भी होता है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा शरीर में हो जाए और आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि का इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में कैसे इसका निर्माण करते हैं हम जानेंगे। क्या करना है कि आपको क्या लेना है, रेड हॉट लेना है, जिसको कार्बन के नाम से आता है, रेड हॉट इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रेड हॉट, ठीक है। रेड हॉट लेना है और इसकी क्रिया किसके साथ करवा देनी बेटा, जल के साथ करवा देनी। किसके साथ बेटा, जल के साथ करवा देनी, ठीक है। और जब जल के साथ इसकी क्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा, इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या बनाएगा, COH2। क्या बनाएगा, COH2। इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस के नाम से जाना जाता है बेटा। ये क्या बनाएगा, COH2, इसको हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस बन गया। अब देखिएगा, इस वाटर गैस को फिर लेंगे हम, ठीक है। इस वाटर गैस मतलब क्या है कि इस वाटर गैस को हम लेंगे CO को ले लेंगे बेटा। इसमें से CO की क्रिया हम 2 भाग H2 हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पे H2, क्योंकि आपको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए पहले हमने आपको H2 लिख दिया है। आप इसको बाद में लिखते तो आपको बैलेंस करना पड़ता, यहाँ पर आपको मात्रा बढ़ानी पड़ती, इसलिए पहले ही हमने आपको लिख दिया, किसी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर H2 जो लिया जा रहा है वो स्ट्रीम वाटर होना चाहिए, यानी पानी इतना गर्म होना चाहिए कि वो कार्बन से रेड हॉट से क्रिया कर सके और वाटर गैस का निर्माण कर सके। गर्म होना चाहिए, गर्म पानी लेना पड़ेगा, इतना गर्म स्ट्रीम वाटर होना चाहिए, ठीक है। पानी लीजिएगा स्ट्रीम वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया बेटा CO, और H2O क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। दोनों गैसें, दोनों गैसों को आपस में क्या करना है, क्रिया करवाना है, ठीक है। तो आप जब क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, इसका ताप थोड़ा सा देना है इसको,
अब ताप कितना देना है आप जान लीजिए, इसको 300 डिग्री ताप देना है बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस देना है, नहीं देना है, और 200 ATM ताप क्या देना है, इसको एटमॉस्फेयर देना है, वायुमंडलीय ताप देना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हैं? अब देखिए जब इसको इतना दोगे तो क्या बनाएगा, CH3OH हो, बना लेगा नहीं? तो देखो 2 दूनी 4 और 3 1 4 CO हो गया आपका, क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया हैं? अल्कोहल बन गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है, बस केवल कार्बन के साथ H2O को करवाना, वाटर गैस का निर्माण करना है। इसको रेड हॉट बोलते हैं, स्टीम वाटर होना है, वाटर आपका गर्म होना चाहिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ क्रिया कराओ, 300 डिग्री ताप दे दो, 200 ATM पर CH तो मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। अगला पॉइंट डाल लीजिएगा कि यदि ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन करवा दो बेटा, अगला पॉइंट आपको सीखना है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी लोग, ठीक है, ले लिया। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन। अब आपको मेथेन की द्वारा बनाना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन गैस लिख लीजिएगा, ऑफ मेथेन गैस। मेथेन का सूत्र किसको पता है, सबको पता है ना, CH4 होता है ना। अब क्या करना है कि इसको हाफ O2 से क्रिया करवा देनी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, CH4 प्लस हाफ O2, पहले से हमने हाफ O2 कर दिया, जोड़ना आपको है ना, तो हाफ O2 से कराओगे इसकी क्रिया, तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप दोगे, और इसका टेम्परेचर यानी कि 200 ATM वायुमंडलीय ताप दोगे, दोगे नहीं दोगे, ATM में होना चाहिए। क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो इसको क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेथनॉल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम क्या करें बेटा, मेथनॉल कहते हैं बेटा, मेथनॉल, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन कर देना, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देना, 100 डिग्री सेल्सियस का ताप दे देना है, और 200 ATM आपको जो है वायुमंडलीय ताप दे देना है, ठीक है। इसकी सहायता से तुरंत आपको क्या बनेगा, मेथनॉल का निर्माण हो जाएगा। किसी को, सबको समझ में आया? राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत से, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक बनता है, आपको करना क्या है कि एथेनॉल का फॉर्मेशन करवाना है बेटा, ठीक है। जैसे आपको एंजाइम, जाइमेज, ठीक है, और इन्वर्टेज की सहायता से आप तो एथिल अल्कोहल का निर्माण करना है, जैसे आप लोग चीनी समझते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट डालो, एथेनॉल फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम। इंडस्ट्रियल बना रहे हैं आप, तो इंडस्ट्रियल में आपको क्या करना है, आपको पास क्या होना चाहिए बेटा, C12H22O11 होना चाहिए, C12H22O11 होना चाहिए। इसका आपको समझते हैं, शुगर होती है, क्या होती है बेटा, शुगर होती है। शुगर बोले तो चीनी है ना, तो चीनी की क्रिया किसके साथ कराओगे बेटा, H2O के साथ करा दो। समझ में आ रहा है सबको, है ना। इसमें क्या लगेगा, इन्वर्टेज एंजाइम लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, इन्वर्टेज एंजाइम, है ना। तो यहाँ लिख दो इन्वर्टेज एंजाइम, लगेगा नहीं लगेगा, इन्वर्टेज एंजाइम इसको बदल देगा किसमें, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा, पता है ना, C6H12O6 होता है ना, C6H12O6 होता है, सभी को पता है, नहीं पता है। अब क्या करिए, इसको फिर जो है बदल दीजिए किसमें, इसमें एक एंजाइम और लगाना पड़ेगा आपको, जाइमेज एंजाइम। क्या कहते हैं बेटा इसको, जाइमेज एंजाइम, एंजाइम लगाना है आपको। जाइमेज एंजाइम लगाओ बेटा, जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, C2H5OH 2 भाग प्राप्त हो जाएंगे। आप क्लियर कर लीजिएगा, CO2 2 भाग बनेगा, काउंटिंग कर लीजिएगा, काउंट डाउन करोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको शुगर के माध्यम से भी एथेनॉल का निर्माण हो सकता है। समझ में आ गया सभी के। अगला पॉइंट और डाल लो एक, ठीक है। अगर डिलीट करें बेटा, समझ में आ रहा है सभी के हैं?
चलिए थोड़ा सा एक बहुत ईजी सा छोटा सा क्वेश्चन आपको, मतलब आपके पास क्या हो CH3 CH2 Br हो, क्या हो बेटा CH3 और एक छोटा सा रिएक्शन आपको बता रहे हैं CH3 CH2 Br हो, क्या कहते हैं उसको मेथेट एथिल ब्रोमाइड हो, है ना। इसी क्रिया किसके साथ करा दो बेटा NaOH के साथ करा दो, NaOH टूट जाता है Na+OH- में, है ना। तो समझ में आ गया होगा, अब बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस चार्ज होता है नहीं होता, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, खटाक ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ये, खुद से बन गया आपका CH3 CH2 OH प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल, है ना। अगर आपके पास क्या हो, अब मान लीजिए कंपोनेंट चेंज कर देते हैं हम, मान लीजिए आपके पास CH3 हो, यहाँ दूसरा रिएक्शन देखिएगा CH2 हो और यहाँ क्या हो Br हो, मान लीजिए AgOH हो, क्या हो बेटा AgOH हो, है ना। तो ये क्या करोगे वही काम करना है ना, Ag+OH- कर देना, ये माइनस होता है ना। तो क्या बनाओगे बेटा CH3 CH2 OH प्लस AgBr। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अगली वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।